वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेज के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो गोइंग प्लेसेज चैप्टर है, ये एक लड़की है सोफी, उसके इमेजिनेशंस के ऊपर है कि वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में खोई हुई लड़की है और बहुत ज़्यादा स्वप्न दृष्टा या यूँ कहें डे ड्रीमर गर्ल है, जो कि उन बातों को सोचती रहती है जो कि रियलिटी यानी सत्यता से, वास्तविकता से परे होते हैं, दूर होते हैं। आइए देखते हैं गोइंग प्लेसेज। इसके लेखक आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। A.R. बार्टन इज अ मॉडर्न राइटर है हु लिव्स इन जूरिक में रहते हैं एंड राइट्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में लिखते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेज बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसिंग एंड हीरो वर्शिप, यानी कि जो एडोलेसेंट यानी जो किशोरावस्था में जो फैंटेसी होती है, जो परिकल्पनाएं होती हैं, और जो हीरो वर्शिप यानी कि नायक की पूजा की जाती है, किसी को भी हीरो मान लेना और उसको वर्शिप करना, उसकी चाह रखना, इनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो गर्ल्स यानी दो लड़कियां बात कर रही हैं, सोफी और जैंसी। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. When I leave, जब मैं छोड़ दूंगी, क्या स्कूल छोड़ दूंगी, सोफी कहती है कमिंग होम फ्रॉम स्कूल से घर आ रही है, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं एक पेशेंदार कपड़ों की दुकान खोल लूंगी। बुटीक एक पेशेंदार कपड़ों की शॉप। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट, उसके हाथ बाहों में बाहें डाले हुए, हाथ से हाथ पकड़े हुए चल रही है। लिंकिंग आर्म्स यानी हाथों को लिंक किए हुए, जोड़े हुए, गली में साथ साथ दोनों चल रही हैं। लुक्ड डाउटफुल, इस बात से संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि जैंसी को इसलिए संदेह हुआ, सोफी ने कहा कि मैं एक बुटीक खोलने जा रही हूं। टैक्स मनी सोप समथिंग लाइक डेट, ऐसे कार्यों में टैक्स मनी पैसा लगता है सोप, ऐसा जैंसी ने सोफी से कहा। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, गली में दूर, स्टेयरिंग यानी घूरते हुए, सोफी ने कहा मैं इसको फाइंड कर लूंगी, यानी आई विल मैनेज इट, मैं इसकी व्यवस्था कर लूंगी। टेक यू लॉन्ग टाइम टू सेव डेट मच, इतना पैसा बचाने में बहुत समय लगेगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, तो फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी, ऐसा सोफी कह रही है। पहले बोला बुटीक खोलूंगी और पैसा इकट्ठा करना है तो मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, टू बिगिन विथ, शुरुआत ऐसे करती हूँ मैनेजर से। टिल आई हैव गोट इनफ, उसके बाद मुझे खूब पैसा, मेरे पास पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बट एनीवे, फिर भी आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, फिर भी मुझे पता है ये सब कैसा दिखने जा रहा है। लुक यानी नजर आना। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोप, वो सीधा तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर नहीं बना देंगे। आई विल बी लाइक मेरी क्वांट, सोफी सेड, मैं मेरी क्वांट के जैसे बनूंगी। आई विल बी अ नेचुरल, मैं एक नेचुरल रहूंगी, स्वाभाविक रहूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो मुझे ऐसा शुरुआत में ही पाएंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज एवर सीन, मैं ऐसी शॉप खोलूंगी जैसा इस शहर ने आज दिन तक नहीं देखी होगी। जैंसी नोइंग दे वर बोथ earmarked फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, जैंसी नोइंग यानी ये पता था, ये अंडरलाइन कर लें कि उन दोनों ने earmarked यानी कि इस बात पर तय किया हुआ था, आपस में एक दूसरे से तय करना कि हम इसके बाद में बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे दोनों। बिकेम मेलनकली, उदास हो गई, मेलनकली यानी एसेड, सेड, उदास हो गई। सी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, बस वो ये विश करने लगी, ये इच्छा करने लगी कि सोफी ऐसी बातें ना करें। वेन दे रीच्ड सोफी स्ट्रीट, जैंसी सेड, जब वो सोफी की गली में पहुंची, जैंसी ने कहा इट्स
ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब कुछ ही दिन रह गए हैं स्कूल को लीव करने में, लेफ्ट करने में। सो यू रियली शुड बी सेंसिबल, अब तुम्हें सेंसिबल यानी समझदार हो जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो डैट, तुम्हें पता है दुकान पर काम करने के ज़्यादा पैसे वो नहीं देते हैं। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे पिता भी इसके लिए कभी अनुमति नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, तो कोई बात नहीं, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक नायिका बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन डेट, अब इसमें तो खूब पैसा होता है अगर मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फिल्मों में काम करूंगी। यस एंड आई कुड मै बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और दूसरा बिजनेस, साइड बिजनेस बुटीक भी रखूंगी और एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, एक्ट्रेसेस तो पूरे टाइम काम नहीं करती है ना। एनीवे डेट और अ फैशन डिजाइनर, या फिर एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, ये थोड़ा एक परिष्कृत कार्य है फैशन डिजाइनर का, तुम्हें पता है। अब इन चीज़ों को याद कर लें शुरुआत से ही कि सोफी क्या क्या बनने की कल्पना करती है। एंड सी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंट्स स्टैंडिंग इन द रेन, और वो मुड़कर खुले दरवाजे वाले गली में चली गई, जेंट्स को पानी में बरसात में ऐसे ही छोड़कर खड़ी हुई। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक, अगर मेरे पास कभी पैसा आया तो मैं पेशनदार एक शॉप खरीदूंगी। ओह इफ यू एवर कम इन टू मनी, क्या हूँ ऐसा जेंट्स कर रही है, यदि तुम्हारे पास पैसा आएगा तो। इफ यू एवर कम इन टू मनी, अगर तुम्हारे पास धन आता है, तुम अमीर बन जाती हो, रिच बन जाती हो। यू विल बाय अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, ब्लेस्ड डिसेंट हाउस यानी ठीक ठाक रहने लायक, हमें तो एक मकान दिलवा देना तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा धन्यवाद, ऐसा जेंसी ने कहा। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. सोफी के पिता, उसने देखा स्कूपिंग निगल रहे थे, मुंह में रख रहे थे, ठूस रहे थे। शेपर्ड्स पाई यानी आलू मिला हुआ मांस खा रहे थे, इनटू हिज माउथ मुंह में रख रहे थे। एज हार्ड एज ही कुड गो, जितना तेज जल्दी खा रहे थे वो। हिज प्लम पेस, प्लम यानी मोटा तगड़ा गोल मटोल चेहरा। स्टिल ग्राइमी, अभी भी ग्राइमी यानी ब्लैक, काला पड़ा हुआ था। एंड स्वेट, और पसीने में तरबतर हो रहा था। मार्क्ड फ्रॉम द डे, क्योंकि पूरे दिन के मार्क्ड यानी कार्य की वजह से। सी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट सी डैट, सेड लिटिल डेरेक। ध्यान देना, ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, हु सेड इट, ऐसा किसने कहा था। वो सोचती है पैसा पेड़ पर उगता है। डोंट सी, कैसा नहीं सोचती है, डैड पिताजी, ऐसा छोटे डेरेक ने कहा। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, उसके पिता के कुर्सी के पीछे लटकते हुए ये बात लिटिल डेरेक ने कही। देयर मदर साइड, उनकी माँ ने साई यानी आह भरी। Sophie washed her back, stooped over the sink, and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. ध्यान से सुनना इन लाइन्स को। सोफी वॉश्ड यानी गौर से देखा, हर बैक उसकी माँ की कमर, स्टूप्ड झुकी हुई, ओवर द सिंक बर्तन साफ करने का जो सिंक होता है होज, उस पर झुकी हुई। वंडर्ड, आश्चर्य किया। एट द इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है असंगतता, बेमेलपन। ऑफ द डेलिकेट, सुंदर। बाव यानी गांठ, जो गांठ उसने लगा रखी थी किसके, विच फासन्ड, जो बंधी हुई थी, हर एप्रन स्ट्रिंग्स, एप्रन ने जो चोगा उसने पहना हुआ था पूरा एप्रन, उसकी स्ट्रिंग्स यानी जो डोरियां हैं उनमें जो गांठ लगा रखी थी, उस सुंदर गांठ की असंगतता को और उसके झुकाव को और उस गांठ की असंगतता को देखकर वो आश्चर्य कर रही थी। कौन, सोफी। द डेलिकेट सीमिंग बॉव,
डेलिकेट यानी सुंदर, सीमिंग प्रतीत होने वाला, बाव यानी वो गांठ गिठान जो उसने लगा रखी थी, एंड द क्रुक्ड बैक और झुकी हुई कमर, ये देखकर वो आश्चर्य कर रही है, वंडर कर रही है सोफी। The evening had already blacked in the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his waist at the table and the dirty washing piled up in the corner. शाम का समय ऑलरेडी ब्लैक्ड काला हो गया है, खिड़कियों में से बाहर ब्लैक यानी अंधेरा नजर आ रहा है, और इसके अलावा विंडोज में से एंड द स्मॉल रूम और छोटा कमरा वो स्टीमी यानी भाप से भरा हुआ है, फ्रॉम द स्टोव जो उन्होंने स्टोव जला रखा है, चूल्हा जला रखा है, कुछ पका रहे हैं, बना रहे हैं, एंड क्लटर्ड यानी नॉइजी बड़ा शोर हो रहा है, भाप से भरा हुआ है कमरा, विद द हेवी ब्रीथिंग शोर किससे, जोर जोर से सांस ले रहा है, मैन वो व्यक्ति, इन इज वेस्ट जो बनियान पहनकर बैठा हुआ है, एट द टेबल मेज के पास, एंड द डर्टी वॉशिंग और गंदे बर्तन, झूठे बर्तन, पाइल्ड अप यानी ढेर लगा हुआ है, इन द कॉर्नर कोने में। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफी को गले में टाइटनिंग यानी घुटन महसूस हुई। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉब, और वो लुक फॉर यानी तलाश करने चली गई उसके भाई जॉब को। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with the part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. He was kneeling यानी घुटनों के बल फर्श पर बैठा हुआ था, in the next room अगले कमरे में, tinkering with the part यानी मरम्मत कर रहा था, tinkering एक पार्ट की, of his मोटरसाइकिल के, over some newspaper जो वो पार्ट न्यूज़पेपर के ऊपर रखा हुआ था, स्प्रेड ऑन द कारपेट, कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर के ऊपर वो मोटरसाइकिल का पार्ट रखा हुआ था, उसको ठीक कर रहा था। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसको स्कूल को छोड़े हुए 3 साल हो गए, एंड अप्रेंटिस मैकेनिक, वो अभी अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु, अंडर ट्रेनिंग मैकेनिक यानी मिस्त्री है, ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और वो यात्रा करता है, शहर से बहुत दूर जाता है, किसके लिए, वो मैकेनिक बन रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वो बड़ा हो गया है, एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, और उसके जीवन में जहाँ वो जाता है उन क्षेत्रों के बारे में सोफी सस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अब आपके, इसलिए इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझें, पूरा ये और बाद वाला पेज। सोफी सस्पेक्ट करती है उन एरियाज को जहाँ उसका भाई जॉब जाता है, अबाउट विच सी न्यू नथिंग, क्योंकि वो उनके बारे में, उन एरियाज के बारे में जहाँ पर उसका भाई जाता है जॉब, वो कुछ नहीं जानती है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में जॉब ने उसे कभी बताया भी नहीं। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर, उसने हमेशा, एवर यानी अभी तक, बहुत ही कम बताया है वो कहाँ जाता है, किस एरिया में जाता है, विशेष रूप से सोफी को। वॉलेंटरीली यानी आगे से यानी स्वयं आगे होकर नहीं बताया। वर्ड्स हेड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम, शब्दों को तो प्राइज्ड आउट यानी निकालना पड़ता है जोड़ लगाकर। लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे धरती में से, जमीन में से पत्थर निकालते हैं, शब्द तो जॉब के मुंह से जबरदस्ती निकालने पड़ते हैं। एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और उसकी इसी साइलेंस, इसी खामोशी से वो जेलस थी, यानी उससे ईर्ष्या होती थी कि ये मुझे क्यों नहीं बताता है, ये कहाँ जाता है, वो एरिया कैसे हैं। वेन ही वॉजंट स्पीकिंग इट वॉज दो ही वॉज अवे समवेयर, जब वो बात नहीं करता था तो ऐसा लगता था जैसे वो कहीं दूर खो गया है, चला गया है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, उन स्थानों पर संसार के जहाँ वो कभी नहीं गई। वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, भले ही वो शहर से लगते हुए क्षेत्र हों, और प्लेसेज बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या आसपास के कंट्री यानी देहाती क्षेत्र हों। हु न्यू, किसे पता वो कहाँ खोया हुआ है, ऐसा वो सोचती है कि उन स्थानों पर वो कभी नहीं गई। ये शहर के आसपास के भी हो सकते हैं और आसपास का ग्रामीण एरिया भी हो सकता है।
दे अटेंड स्पेशल फैसिनेशन, स्पेशल यानी विशेष, फैसिनेशन यानी किसी भी चीज की कल्पना करना, उनके बारे में चाहत रखना, वो विशेष उनके बारे में सोचती थी क्योंकि वे उसके लिए अननोन यानी अनजान थे, टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और उसकी पहुंच से परे थे, दूर थे। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ हुम हर ही नेवर स्पोक, हो सकता है वहाँ ऐसे भी लोग हों जो एक्सोटिक यानी मोहक हों, इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर हों, वो लोग जिनसे उसने अभी तक बात नहीं की। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, ये भी संभव था कि वो ज़्यादा क्वाइट यानी शांत थे और आसानी से मित्र नहीं बनाता। सी लॉन्ग्ड टू यानी विश, इच्छा करना, नो देम, उन्हें जानने की उसकी इच्छा थी, वहाँ पर लोग कैसे हैं। सी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन, वो चाहती थी कि उसे उसके भाई का ज़्यादा अफेक्शन मिले, प्रेम मिले, वो उस पर ध्यान दे, उसकी बातों को सुने। एंड डेट समडे ही माइट टेक हर विद हिम, और हो सकता है वो किसी दिन उसे उसके साथ ले जाए, ऐसी वो इच्छा करती थी। दो देयर फादर फॉरबिड इट एंड जॉब हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, यद्यपि उनके पिता ने इसके लिए फॉरबिड यानी मना किया हुआ था, और जॉब ने कभी भी अपना ओपिनियन यानी मत एक्सप्रेस नहीं किया था, प्रकट नहीं किया था। सी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वो मानती थी कि वो उसे अभी बहुत छोटी मानता है। एंड सी वॉज इम्पेशेंट, और वो तो अधीर हो रही थी। इम्पेशेंट यानी किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, इम्पेशेंट हो रही थी। सी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, एंड सी न्यू instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. She was conscious, वो पूरी तरीके से इस बारे में कॉन्शियस थी यानी कि सचेत थी, उसे पता था ऑफ वास्ट यानी विस्तृत विशाल वर्ल्ड के बारे में, आउट देयर जो वहाँ है, वेटिंग फॉर हर वो संसार उसका इंतजार कर रहा है, ऐसा सोफी मानती है। वो जो इलाके हैं जहाँ जॉब जाता है वो विस्तृत संसार उसका इंतजार कर रहा है। एंड सी न्यू इंस्टिंक्टिवली यानी सहज बुद्धि से वो ये भी जानती थी दैट सी वुड फील, वो महसूस करेगी, एज एट होम देयर, घर जैसा वहाँ भी, एज इन द सिटी जैसा वो यहाँ शहर में करती है, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, ये शहर जैसे उसका घर रहा है, ऐसा ही घर जैसा वो उन इलाकों पर जाकर, उन इलाकों में जाकर महसूस करेगी। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, वो बड़ी ही एक्सपेक्टेंट यानी आशा से, अवेट इंतजार कर रहा है, हर अराइवल उसकी अराइवल यानी आगमन का। सी सा हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉब, उसने देखा है जॉब के पीछे वो सवारी कर रही है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, उसने नए चमकदार काले चमड़े के कपड़े पहने हुए हैं। एंड सी अ येलो ड्रेस, उसने पीले कपड़े पहने हुए हैं, पीला सूट, पीली ड्रेस पहनी हुई है। विद अ काइंड ऑफ केप, और ऐसा केप यानी दुपट्टा इस प्रकार का, डेट फ्लू आउट बिहाइंड, जो उसके पीछे उड़ता हुआ जा रहा है, उसके पीछे जॉब के पीछे सवारी कर रही है, ऐसी वो कल्पना कर रही है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लाउस एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और वहां पर तालियों की अप्लाउज यानी प्रशंसा की जोरदार साउंड यानी आवाज आ रही है। संसार खड़ा हो गया है, यानी संसार यानी लोग रोज यानी खड़े हो गए टू ग्रीट देम, उनका अभिवादन करने के लिए। ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स, वो बेटा हुआ फ्राउनिंग यानी गुर्रा रहा है, ऑयल यानी तेल से सने हुए उस कंपोनेंट यानी उस मोटरसाइकिल के पार्ट्स को घूर रहा है। ही क्रेडल्ड यानी जिसे वो क्रेडल्ड यानी थामे हुए है, इन हिज हैंड्स उसके हाथों में, एज दो जैसे कि इट वर अ स्मॉल डम एनिमल, वो कोई एक गूंगा जानवर है। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और वो विलिंग कर रहा, इच्छा कर रहा है कि उससे कुछ बोलेगा। आई मेड डैनी कैसी, सोफी सेड, सोफी ने कहा मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। अंडरलाइन यहाँ से कर लेना, डैनी कैसी आ गया, इसे ये अपना कल्पना का हीरो मानती है, अपना नायक मानती है, और इसी के ख्वाबों में, सपनों में
सोफी पूरे चैप्टर में खोई हुई रहती है। इसलिए यहाँ से अब ये तो हो गया जोब कहाँ जाता था, उसके जाने के स्थानों के बारे में सोफी क्या सोचती थी। ये एक अलग क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर टाइप में भी और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप में भी। जॉब के बारे में क्या सोचती है, उसके स्थानों के बारे में क्या परिकल्पना करती है, क्या कल्पना करती है। लेकिन अब डेनिकेसी से रिलेटेड मैटर शुरू हो गया, तो अब आप यहाँ पर इस हिसाब से ध्यान दें। वो कहती है सोफी की मैं डेनिकेसी से मिली। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली, उसने एब्रप्टली यानी सडनली अचानक चारों ओर देखा और कहा वेयर कहाँ, इन द आर्केड फनीली इनफ, और अचंभे की बात है, फनीली इनफ यानी अचंभे की बात है, इन द आर्केड यानी कवर्ड एरिया में, ढके हुए मार्ग में। इट्स नेवर ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, मैं सही कह रही हूँ, मैं उससे मिली हूँ। यू टोल्ड डेट, क्या तुमने डेड को बताया। सी शू कर हेड, उसने अपना सिर शू किया, हिलाया। चेसेंड एट हिज अवेयरनेस, चेसेंड यानी दुखी हुई इस बात को लेकर, एट हिज अनअवेयरनेस की इसे यही पता नहीं है, अनअवेयरनेस यानी उसका अनजानापन, डेट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो पहला व्यक्ति होता था जिसे वो अपनी सीक्रेट्स बताती थी। पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में, कि सोफी किसे उसके मन की बात शेयर करती थी। उसकी फ्रेंड थी जैंसी, लेकिन उससे भी शेयर नहीं करती थी, माँ को शेयर नहीं करती थी, पिता को, छोटे भाई डेरेक को, लेकिन उसके भाई जॉब को वो शेयर करती थी। और वो कह रहा है कि तुमने पिता को बताया। पिता को क्यों बताएगी, वो पहली बात किसके साथ शेयर करती थी, जॉब के साथ, और उसे यही पता नहीं है। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। वहाँ रॉयस की विंडो खिड़की पर मैं कपड़े देख रही थी, मेरी बगल में आकर कोई खड़ा हुआ। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डेनिकेसी, मैंने आसपास देखा, अराउंड मेरे चारों ओर, और ये कौन हो सकता था, ये डेनिकेसी था, जो वहाँ पर, याद रखना फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिला इसके बारे में वो बता रही है कि मैंने उसे रॉयस विंडो पर देखा था, डेनिकेसी था, मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। अब इससे आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप इसकी एक बार रीडिंग स्वयं भी लगाएं, और साथ ही इस पार्ट के जो हम आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे, वो इसी में से आपके जो चैप्टर हैं इसके अंदर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसकी ज़रूर से स्टडी करें, ताकि जब हम क्वेश्चन के आंसर्स बताएं तो आपको ईजीली याद हो जाएंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।